हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन। आइए देखेंगे आज हम कल हमने पर्यावरण का जो पार्ट 3 पढ़ाया था उसी में हम चालू कर रहे हैं बायोम। मैंने आपको बताया था जो जैव मंडल था, जैसे ये पर्यावरण है आपका, है ना। इसका जो हिस्सा था ये वाला जैव मंडल वाला, जैव मंडल को ही हमने दो भागों में बांटा इसको, है ना। एक था स्थलीय, इसको बोलेंगे स्थलीय बायोम। एक होगा आपका जलीय बायोम। ठीक है ना। इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। बायोम कितने प्रकार का, ये जो हिस्सा था ये जैव मंडल वाला, इसी में आपका हम बायोम पढ़ा रहे हैं। बायोम दो प्रकार से, एक जलीय बायोम और एक स्थलीय बायोम। अब स्थलीय बायोम में हम देखेंगे कि जो बायोम है, स्थलीय भाग को ही हम क्या कहते हैं, बायोम बोलते हैं। जो स्थलीय भाग है उसको ही हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। अगर बायोम का अगर हम निर्धारण करें, बायोम का निर्धारण कैसे होगा, जलवायु, जलवायु का मतलब यहाँ ताप और वर्षा से है। बायोम का मतलब ये है कि एक ही विशेषता वाले जीव जंतु या वनस्पति एक ही जगह पाए जाते हैं, तो उसे हम बायोम कहते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन है बायोम की, एक ही विशेषता वाले जो जीव जंतु या वनस्पति पाए जाते हैं उसको हम बायोम कहते हैं। अब बात करेंगे हम इकोटोन। ये इकोटोन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। जो दो बायोम के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। ये पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए हमने बताया इसको। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे ये एक बायोम है, एक बायोम ये है, तो इसकी ये अवस्था है बीच वाली, ये वाला बायोम और ये वाला बायोम एक जगह मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे नदी का मुहाना होता है ना, जो एस्चुरी होता है महासागर में जाके गिरती है, उस एस्चुरी को क्या बोलते हैं। जैसे वो ट्रांजिशन जोन होता है, जो संक्रमण जोन होता है, ऐसे ही एक बायोम दूसरे बायोम का जो बीच वाला कंडीशन वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे मैदानी है, उसके बाद पठार है, उसके बाद पर्वत है, तो जो बीच वाला क्षेत्र होगा, जहाँ पहाड़, जहाँ मैदान ख़त्म हो रहा होगा और जहाँ पर्वत शुरू हो रहा होगा, उसको हम बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हम आपको इकोटोन बोलते हैं। ऐसे ही आप समझ रहे होंगे, एक ये बायोम है ए, एक बायोम ये है बी, इसका जो बीच वाली जो अवस्था होगी उसको हम इकोटोन बोलेंगे। इसके बाद देखेंगे आप जो बायोम के प्रकार हैं। इस बायोम के प्रकार से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये इक्वेटर है ना, 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ऐसे ही 90 डिग्री इधर है। तो इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा। इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, विषुवत रेखा। ऐसी जो लेटी हुई लाइन होंगे उसको हम अक्षांश बोलते हैं। जो खड़ी लाइनें होती हैं, पृथ्वी को जो खड़ी लाइन काटती हैं उसको हम देशांतर बोलते हैं, इसको हम अक्षांश बोलते हैं, जो लेटी हुई लाइनें हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जी विषुवत रेखा पे जो ये वाला क्षेत्र है, ये आपका क्या है, विषुवत रेखा है। ये आपका विषुवत रेखा पे ये सबसे गर्म रहता है। सूर्य की किरणें यहाँ कैसी पड़ती हैं, सीधी डायरेक्ट पड़ती हैं, और यहाँ पर व्यापारिक हवाएं चलती हैं। इस जोन में कैसे चलती हैं, कटिबंध आप समझ रहे होंगे, दो अक्षांशों के बीच को क्या बोलते हैं, हम कटिबंध बोलते हैं। जैसे 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री है, इसको हम कटिबंध बोलेंगे, है ना। जैसे ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इस हिस्से को हम कटिबंध बोलते हैं। मतलब अक्षांश के
एक अच्छा दोनों जो दो लाइनें हैं, दो लाइनों के बीच के उसको क्या बोलेंगे हम, कटिबंध। इसकी जो मतलब दूरी होती है 111 किलोमीटर। एक कटिबंध की कितनी दूरी होती है, डिस्टेंस 111 किलोमीटर। उसके बाद आप देखेंगे, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी काम आएगा ये। आप जब ताप अधिक होगा, तो वहाँ वर्षा भी अधिक होगी। इस तरीके से समझना। तो ये कंसेप्ट है, जहाँ ताप अधिक वहाँ वर्षा अधिक। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत बार बार रिपीट होगा पर्यावरण में। तो हम जब डिसाइड करेंगे बायोम को, तो बायोम के लिए आपको पता है ताप और वर्षा ये निर्धारित करेगा जलवायु को, है ना। वनस्पति कैसी होगी वहाँ की, है ना, वहाँ के जीव कैसे होंगे, वहाँ के जंतु कैसे होंगे, तो ये ताप और वर्षा निर्धारित करती है। जनसंख्या कैसी होगी, सघन होगी या विरल होगी, ये सब ताप और वर्षा पर निर्धारित करेगा। पेड़ों की संख्या विरल है, सघन है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, है ना। ताप प्रोपोर्शनल टू वर्षा, ऐसे समझो आप। उसके बाद देखेंगे आप बायोम के प्रकार में, हम सबसे पहले हम विषुवतीय बायोम पढ़ रहे हैं। तो विषुवतीय बायोम में जो आपको मिलेगा, इक्वेटोरियल वाला जो बायोम है, ताप अधिक, उसमें वर्षा अधिक होगी। मैंने अभी आपको समझाया है। 13% भाग उसमें 13% भाग उससे घिरा हुआ होता है इस बायोम में। 40% इसमें डाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता पाई जाती है। सबसे सघन वनस्पति पाई जाती है। सघन वनस्पति का मतलब इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ये पेड़ है मान के चलो, ठीक है, सूर्य की जो किरणें आती हैं, है ना, तो नीचे धरातल पर नहीं आ पाती हैं। क्यों नहीं आ पाती हैं? क्योंकि यहाँ ताप अधिक और वर्षा अधिक होती है। पेड़ों की जो ऊंचाई होती है, जैसे ये मिट्टी है, जो पोषक तत्व है यहाँ के लीचिंग कर जाते हैं, मतलब जो पानी होता है वो नीचे ढरक के चला जाता है। तो यहाँ का जो पोषक तत्व होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। इनकी जड़ें गहरी मिलेंगी आपको। जड़ अगर गहरी होंगी तो पेड़ों की लंबाई अधिक होती है, ये कारण रहता है यहाँ। आप समझ रहे होंगे। तो भारत में जैसे पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, मेघालय है, भारत का हिस्सा देखेंगे। ये आपका 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री उत्तरी से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक आप देखेंगे। जैसे ये है 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो इस अक्षांश में मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसमें पाया जाता है। और यहाँ ताप अधिक होता है। ताप अधिक तो वर्षा अधिक, है ना, रेन। तो इसी कारण से यहाँ जो पश्चिमी घाट है भारत का, पूर्वी घाट है और मेघालय क्षेत्र है, आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा है कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, आप देखेंगे इसको। तो यहाँ आपका मेघालय वगैरह पड़ता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आपकी जैव विविधता अधिक होगी, है ना, पेड़ों की संख्या ज़्यादा होगी। ऐसे ही आपका जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, इधर भी आपकी जो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता ज़्यादा मिलेगी पेड़ों की। उसके बाद देखेंगे आप, जैसे यहाँ भारत में कौन कौन सी जो पेड़ हैं, वनस्पतियाँ हैं पाई जाती हैं। जैसे केला है, रबड़ है, चंदन है, महोगनी है, बांस है, सिनकोना है, कहवा है और आबनूस है। फिर उसके बाद में अगर विश्व को देखते हैं, विश्व की अमेजन नदी जैसे आप देखेंगे, ये ब्राज़ील, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में जो आपका ये वाला क्षेत्र है, इक्वाडोर, यहाँ से चालू होगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम, पराग्वे और फ्रेंच गुयाना, ये वाला जो क्षेत्र है, प्लस आपका ये पराग्वे,
आपका जो पेरू क्षेत्र है, फिर उसके बाद में ये ब्राज़ील। तो यहाँ पर लगभग कम से कम जो सेलवास वनों की संख्या है, अमेजन नदी यहीं से निकलती है, जो आपका एंडीज पर्वतमाला है यहीं से अमेजन नदी निकलती है। अमेजन नदी इतनी लंबी है कि हाँ, सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, यहाँ से वो दक्षिणी अटलांटिक में जाके गिरती है। तो यहाँ सेलवास वनों की अधिकता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ब्राज़ील में 60% पाई जाती है, उसके बाद 13% आपकी पेरू में पाई जाती है, और उसके बाद ये आपका जो क्या नाम है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, पराग्वे है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है। इस वाली लाइन पर इनकी जो बाकी की जो बच जाते हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। तो आप देखेंगे सेलवास वनों की जो संख्या है ना, मैंने आपको बता दिया है मैप के माध्यम से। ऐसे ही कांगो जायरे नदी जो दक्षिण अफ्रीका की है ना, जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में कांगो जायरे है, वहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है ना, कर्क रेखा जहाँ से गुजरेगी तापमान अधिक होगा उस क्षेत्र में। मैंने आपको भी बताया है उस कटिबंध में, उस अक्षांश में सबसे ज़्यादा ताप होता है, वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए वहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है, सघन जनसंख्या भी अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपका विषुवतीय बायोम हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे मानसूनी बायोम। मानसूनी बायोम में तापमान इससे कम होता है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है ना, ये मान लो एक तरीके से। इसमें वर्षा भी कम होती है अपेक्षाकृत इसमें विषुवत के, और इसमें मौसम में परिवर्तन नहीं होता है ना। मौसम में जब परिवर्तन होता है तो वायु की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है इस वाले जोन में। 5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री अक्षांश पूर्वी भाग में यहाँ वनस्पतियाँ सघन पाई जाती हैं, क्योंकि जो क्षेत्र होता है एंटी साइक्लोन बनाता है, इसके कारण यहाँ पर 5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री अक्षांश पूर्वी भाग में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर कौन कौन से मानसूनी वन और पतझड़ वन पाए जाते हैं, जैसे आप देखेंगे कि वन आम है, नीम है, महुआ है, शीशम है, पीपल है ना। उसके बाद देखेंगे आप वृक्षों का कटाव अधिक होता है यहाँ पर, है ना। मानव गतिविधि सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर, और अस्थिर है ये, है ना। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ सबसे अधिक होता है, और ये डिस्टर्ब बायोम है, मतलब विक्षिप्त बायोम है। इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि यहाँ मानवों की गतिविधि ज़्यादा होती है, पेड़ों की कटाई ज़्यादा होती है, तापमान इसमें डायरेक्ट धरातल पाया जाता है, तो जिससे कि जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो जल्दी उगाते हैं। जहाँ जल्दी उगेगा तो वहाँ जल्दी सफाई होगी, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा पेड़ काटते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं इसको यहाँ ही छोड़ दे रहा हूँ, इसके बाद में और भी बायोम आएंगे, जैसे टुंड्रा है, टैगा है, सवाना है, मानसून है, ये भी मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।